ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है एक रिंग है, ठीक है ना। ये रिंग दिख रही है ना, ये रिंग है, पूरी रिंग है जिसकी लेंथ कितनी दी है, एल हमको दी हुई है, ठीक है ना, लेंथ दी हुई है। और उसकी लीनियर मास डेंसिटी, ये समझाता हूँ क्या होता है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी कितनी दी हुई है हमको, रो दी हुई है, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना। और फिर उसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो ये जो एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स डैश एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, ये कोई वायर वगैरह नहीं है, केवल ये लूप है, मतलब ये रिंग है हमारे पास, ठीक है ना। ये रिंग का हमको इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मतलब जो एक्सिस इससे यहाँ पे टच होकर पास हो रहा है ना, तो इस एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है ना। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना ढंग से, है ना, समझ आ जाएगा पूरा क्या है इसमें। हाँ तो देखो हमको पता होता है, पहले देखो हमको इस एक्सिस के लिए चाहिए ना, अगर मान लो, देखो समझना है ना, मान लो कोई ऐसे रिंग है, ठीक है ना, यहाँ साइड से कोई एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं। ये भी वही सिस्टम है ना, इसको ऐसे घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसा बन जाएगा। तो है वही, बस क्वेश्चन को अलग तरीके से बना दिया वो, ठीक है ना, बनाया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। देखो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे रिंग का, देखो कैसे निकालते हैं हम, है ना। ये याद भी होना चाहिए, वैसे तुमको निकालने आना चाहिए तुम्हें, या तो याद कर लेना, मैं तुमको निकालने में बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो इसके ये जो सेंटर से जो एक्सिस पास होगा, ये हमको, मैं इससे बता रहा हूँ, देखो जो तुमको याद होना चाहिए, ये चीज तुमको हमेशा याद रहनी चाहिए कि कोई रिंग है, ठीक है ना, कोई रिंग है, उसके सेंटर से कोई एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है ना। जैसे ये रिंग का प्लेन ये है ना, और कोई एक्सिस जो उसके सेंटर से जाए, है ना, तो ये देखो ये सेंटर से ऐसे एक्सिस जा रहा है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो चीज तुमको याद रखनी रहती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला रहता है। लेकिन हमको चाहिए क्या ऐसे, अभी तो हमको ऐसे पता है ना, इस एक्सिस के लिए पता है, लेकिन हमको किससे चाहिए, इस एक्सिस के लिए चाहिए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ये सब इसका एक सीक्वेंस होता है निकालने का, जो तुमको मैं बता रहा हूँ, ये सब सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस समझना कैसे निकालते हैं, तो पहले हमको जो चीज पता होती है उसको लिख दिया, ये हमारे पास है, ठीक है ना। अगर हमको देखो, अगर हमको इस एक्सिस के लिए जो उसके सेंटर से जाए, अगर हमको इस एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए रिंग का, है ना, इस एक्सिस के लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का मिल जाए, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस एक्सिस के लिए निकाल सकते हैं कि नहीं, इतना पता है ना। थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेना, फिर कितने सारे लेक्चर पढ़े यूट्यूब पे, वो देख लेना, ठीक है ना। ये चैनल केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, मैं यहाँ पे तुमको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना। अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर इनका कोई पार्ट उठा के एग्जाम में पूछ लेगा। अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, थोड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टफ रहेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पूरा समझाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो अगर इतना कर लिया ना, तो कोई भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन हो, है ना, स्पेशली नीट का, वो तुमसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो जो मैं करवा रहा हूँ ये तो तुम ढंग से समझते जाओ, इसके चाहो तो नोट करना। जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज करवाऊंगा, हर टॉपिक के जितने अच्छे से अच्छे जितने टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो उसके मैं कितने भी क्वेश्चन 5, 10, 15, 20 कितने भी करवा सकता हूँ, है ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस से चलेगा। अभी रोटेशन से स्टार्ट करा, तो वहां पे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक से अपन स्टार्ट करें, ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन डाल दिए, अभी 4th क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना। तो इससे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, इजी करके जाओगे टफ आ गया तो नहीं बनेगा, अगर हल्के से अच्छे क्वेश्चन करके जाओगे तो इजी क्वेश्चन आएंगे तो आराम से बनेगा, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया, तो देखो ये क्या होगा तुम्हारा एम आर। अगर हमको इस एक्सिस के लिए पता चल जाए, हमको इसका पता रहता है, ये तो चीज हमको पता है कि इस एक्सिस से अगर कोई ये जो एक्सिस हो गया अंदर जाएगा, इसके उसके लिए मोमेंट इतना होता है। अगर हमको इस एक्सिस के लिए पता चल जाए तो हम क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, ये दोनों एक्सिस क्या होंगे, ये दोनों एक्सिस, ये वाला एक्सिस होगा और एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे कि नहीं, तो हम पैरेलल एक्सिस लगा लेंगे। लेकिन हमको चाहिए क्या, लेकिन हमको पहले पता क्या करना, इस एक्सिस के लिए, इस एक्सिस के लिए पता करना है तो कैसे लगा सकते हैं। देखो ये वाला एक्सिस ऐसा था ना, इसके लिए हमको पता है, ठीक है ना। अब तुमको पता होगा, ठीक है ना, कि पहले एक्सिस हो गया। अब जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है ना, तो उसमें क्या कैसे करते हैं, देखो इसका मैं तुमको अच्छे समझाता हूँ, एक बार अच्छे समझ जाओ। जैसे हमको ये एक्सिस पता है, ठीक है ना, तो इसके और ये एक एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस हो गया ना। ये वाला कैसा होगा, ये देखो ये हमारा ये वाला कौन सा एक्सिस होगा, वाई मान लेते हैं इसको। ये वाला एक्सिस कैसा होगा, है ना, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये वाला जेड एक्सिस जो अंदर से बाहर जाएगा। समझ आता है इतना, ठीक है ना। तो देखो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि जो तुम्हारे एक्सिस है तीनों, है ना, मतलब आई जेड इक्वल टू, है ना, आई जेड इक्वल टू क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई, है ना। ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना। ये तुमको फॉर्मूला आना चाहिए कैसे लगाते हैं, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने आना चाहिए कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा कोई भी एक्सिस जैसे नाम अगर तुमने चेंज कर दिया, इसको मान लो जेड मान लिया, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, और इसको मान लो तुम ये वाला एक्सिस को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे आई एक्स बराबर है, मतलब बस बॉडी तुम्हारी सिमेट्रिकल है। सिमेट्री देखो ना, ये रिंग है ना, सिमेट्रिकल है ना, कहीं से भी इसको डिवाइड करोगे तो 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो अब कैसे निकाल, देखो मुझे पता चलेगा। देखो आई जेड हमको पता है ना, ये चीज तो याद रखनी होती है, ये कितनी होती है, एम आर स्क्वायर,
तो ये हमारी एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये क्या है, हमारी बॉडी क्या है, हमारी सिमेट्रिकल है ना, तो मतलब जितना अगर हम इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के लिए, उतना इसके लिए भी होगा ना। इतना समझ में आता है, जो इतना हमारा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही हमारे इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो मतलब ये आई एक्स और आई वाई तो उनकी वैल्यू तो सेम आएगी ना। देखो तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, तो इसको 2i लिख दें। 2i लिख दिया तो हमारा i बराबर क्या आ गया, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। और ये i हमारा किसके इक्वल, ये दोनों इक्वल ही है i के, है ना। तो i जो हमारा आई एक्स इक्वल टू आई वाई, समझ आ रहा है इतना, ये समझ आता है इतना ना। तो देखो हमारा क्या निकला, हमारा क्या आ गया, हमको क्या मिल गया, हमको इस एक्सिस के लिए मिल गया ना हमारा ये i, ये वाला कौन सा एक्सिस था, आई वाई था ना, तो हमको आई वाई मिल गया। आई वाई हमारा आई के इक्वल ही होगा, समझ आ रहा है इतना। तो हमारा एम आर स्क्वायर बाई 2, ये तुमको मैं इन शॉर्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाना तुमको समझा दिया है, ठीक है ना, मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है ना। इतना तो तुम इसे किसी भी बॉडी में लगा सकते हो, जैसे अपन आगे क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो मैं यूज करता जाऊंगा, तुमको समझ में आता जाएगा। बस तुमको थोड़ी बहुत थ्योरी पड़ी होनी चाहिए बुक से ना। देखो हमारा, इसको पहले हम साफ कर लेते हैं, ठीक है ना, ये समझ आ गया, ठीक है ना। इतना हमारे इस एक्सिस के लिए एम आर स्क्वायर था, तो हमको इस एक्सिस के लिए मिला कितना हो गया, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमारा इस एक्सिस के लिए हो गया, समझ आ रहा है इतना। अब हम इन दोनों के बीच पैरेलल थ्योरम लगा के इससे निकाल, इससे अपना वो हमको मिल जाएगा कि इस एक्सिस के लिए क्या होगा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पैरेलल थ्योरम तुमको पता है कैसे लगाते हैं। अगर दो एक्सिस है, ठीक है ना, दो एक्सिस है, तो जिस एक्सिस के लिए हमको आई पता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है ना, उसका आई लिखते हैं, प्लस जो बॉडी का निकाला है जैसे रिंग का निकाला तो उसका मास लिखेंगे, और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है ना। तो एम डी स्क्वायर, ये समझ आता है इतना। देखो अभी मैं तुमको अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमको इस एक्सिस के लिए पता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, प्लस हमको इसका निकालना है, तो इसका मास अभी मान लेते हैं, इसका मास कितना माना है, यम माना है ना, अभी तो मास इसमें दिया नहीं है, तो हम यम मान के चल रहे हैं अभी। तो एम है ना, इन दोनों बीच की डिस्टेंस कितनी हो, इसकी रेडियस के बराबर होगी, है ना। इसकी रेडियस भी नहीं दी हो तो हम उसको अभी आर ही मान रहे हैं, ठीक है ना। इतना सा जानता है, कितना आ गया, 3 mr² डिवाइड बाई 2, इतना हमको आ गया। मतलब इसका भी वही जितना आया है उतना इसका इस एक्सिस के लिए रहेगा ना, वही चीज तो हम यहाँ पे समझा दिए, है ना। तो क्या आएगा, इसको देखो कैसे आएगा, 3mr² बाई 2। अब हमको इसमें वैल्यू रखनी है हमको, लेकिन मास नहीं पता है, रेडियस भी नहीं पता है। इस जो रिंग दिया हुआ है वही रिंग है ना, इसको ऐसे हम जो ये निकाले हैं ऐसे, है ना, निकाल दिया हमने, इसको यहाँ पे भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा ना। इतना समझ में आता है, इसको ऐसे रोटेट करके करो तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना। बस हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा रफ फॉर्मूला मिल गया कि हम इसको कैसे आ सकता है हमारा आंसर, ठीक है ना, 3mr²। बस हमको यहाँ पे 3mr² है डिवाइड बाई 2। अब हमको बस यहाँ पे मास और रेडियस इसकी चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मास और रेडियस कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको ढंग से समझ लेना अच्छे से। और मैं ये जितने क्वेश्चन कराऊँ उनके नोट्स बना लो, एक कॉपी बना लो, उसमें सारे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हर टॉपिक के 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा मैं, उसके नोट्स बना लो, वो टॉपिक तुम्हारा पूरा क्लियर, ठीक है ना। देखो इसका मास कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। जैसे हमको इसकी मास डेंसिटी दी है, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्यों दी है, क्योंकि रिंग है ना, ये रिंग है, तो इसमें कोई इसकी कोई विड्थ नहीं है ना कोई इसका वॉल्यूम, इसमें केवल क्या है, इसकी केवल लेंथ है ना, ये इतनी केवल लेंथ है इसकी, तो इसलिए लीनियर मास डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो रिंग को कट कर दिया और ऐसे कर दिया, ठीक है ना, एक रिंग है ना, इसको कट करके स्ट्रेट कर दिया, तो क्या है, इसमें केवल लेंथ है ना, इसको कोई वेट है, कोई वॉल्यूम नहीं है इसका, तो इसलिए लीनियर। अगर मान लो अभी कोई स्फीयर दिया होता, ठीक है ना, स्फीयर दिया होता तो उसकी क्या होती है, उसकी वॉल्यूम डेंसिटी होती है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी, अगर मान लो कोई डिस्क होती है तो वो क्या, कुछ एरिया कवर करती है ना वो, तो उसकी क्या होती है ना, एरिया मास डेंसिटी होती है, ठीक है ना, एरिया मास डेंसिटी। तो इस हिसाब से होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ केवल रिंग है, जिसकी लेंथ है उसकी, तो लेंथ है तो हमारे पास केवल लीनियर मास डेंसिटी दी हुआ, तो उसका लीनियर मास डेंसिटी हमारा क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी का, देखो रो बराबर होता है उस जो लेंथ है, ठीक है ना, जैसे इसमें रिंग है ना, तो उसकी लेंथ होगी कुछ, उसका तो उसका मास जो होगा डिवाइड बाय उसकी लेंथ, समझ में आता है। अगर मान लो वॉल्यूम मास, मान लो कोई स्फीयर होता, ठीक है ना, मान लो कोई स्फीयर है, उसके लिए अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी होती तो रो का वैल्यू क्या होता है, उसका मास डिवाइड बाय उसका वॉल्यूम, समझ आया। कोई डिस्क होती है, अगर उसका एरिया मास डेंसिटी दिया होता तो उसके लिए रो की वैल्यू क्या होती, मास डिवाइड बाय एरिया, है ना। ये समझ आया, ये कॉन्सेप्ट कई सारे क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है ना, तो ये अच्छे से बनना चाहिए तुमको। तो यहाँ पे m/l हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन इस रिंग की लेंथ कितनी होगी, तुमको समझ आना चाहिए, m डिवाइड बाय इसकी लेंथ कितनी होगी, 2πr के इक्वल होगी ना।
इस पे क्या है केवल, है ना, पेरीफेरी है ना ये केवल, देखो है ना, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी इसकी लेंथ, है ना, तो 2πr लिख सकते हैं। लेकिन हमको इसकी रेडियस भी नहीं पता है, लेकिन हमको इसका मास, अगर हम इसकी यहाँ पे रेडियस की वैल्यू रख देंगे तो हमारा मास आ जाएगा। तो मास क्या आएगा हमारा, रो, क्योंकि रो तो हमको दिया ही है, रो तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, 2πr, ये मास आ गया। लेकिन अभी हमारे पास रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है तो रेडियस के लिए क्या करेंगे बताओ। रेडियस क्या है हमारी, जैसे हम मास इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं और रेडियस इसकी हम अभी मान रहे हैं कि r रेडियस होगी, ठीक है ना। तो देखो अभी इसमें हम वैल्यू रखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है आगे। मैं तुमको सोचना बता रहा हूँ, ठीक है, सोचना कैसे एग्जाम में। टीचर तो मतलब बता देंगे कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन सोचना कैसे। अभी हमारे पास मास आ गया, हम अभी r मान रहे हैं, बस r मान के चल रहे हैं, इसको रेडियस हो गया अभी, ठीक है ना। फिर ऑप्शन से अपन मैच करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखो 3 इंटू इसका मास कितना है, रो इंटू 2π, ये r है ना, वही चीज लिख रहे हैं फिर, इतना तो मास हो गया, इंटू उसका r स्क्वायर, समझ में आता है, डिवाइड बाई 2, इतना हो गया, इतना समझ आया कि नहीं। 3 इंटू रो इंटू मास का यहाँ पे हमने क्या रख दिया, रो 2πr रख दिया, ठीक है ना, इंटू ये r स्क्वायर रख दिया। लेकिन हमारे देखो इसको सॉल्व करते कितना आएगा, 3 रो इंटू 2πr क्यूब डिवाइड बाई 2, ये आया। लेकिन हमारा देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसको और कैसे चेंज कर सकते हैं कि ऑप्शन जो हमारा है उससे मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो हमारा लेंथ हमको पता है ना, लेंथ इसकी क्या है, 2πr है ना, लेंथ 2πr है, तो हमको क्या है, रेडियस तो दिया नहीं है, तो हमारे आंसर में रेडियस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। हमारे आंसर में रो आ सकता है क्योंकि रो हमको दिया हुआ है, हमारे आंसर में लेंथ आ सकता है क्योंकि लेंथ हमको पहले से दिया हुआ है, ठीक है। जो चीज नहीं दी है वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम इसको r को चेंज करते हैं, r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, l/2π कर सकते हैं कि नहीं, r इक्वल टू l/2π। हम इसको अगर रिप्लेस कर दें l/2π से तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, देखो इतना तो रखते हैं अपने पास, इसमें हमको भी चेंज करना, ठीक है ना। ये इसको देखो है ना, तो 3 इंटू रो है ना, इंटू 2π इंटू r की जगह हम क्या रख सकते हैं, वही रखते हैं ना, l/2π है ना, इक्वल टू हमारा r था, है ना, r की वैल्यू हम कर दें l/2π का क्यूब कर दिया ना, ये डिवाइड बाई 2 करा, 2 से 2 गया, ठीक है ना। अभी देखो सॉल्व करते हैं, 3 रो पाई, ठीक है ना, 3 रो पाई l क्यूब डिवाइड बाई कितना आएगा ये 8 पाई क्यूब, एक पाई से एक पाई गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 3 रो l क्यूब डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, देखो ऑप्शन में मैच कर जाएगा ना। देखो हमारे यहाँ पे क्या था ना, जो हमको दिया केवल हमारे आंसर में वो आना चाहिए, बाकी चीजें हम इमेजिनरी मान रहे थे कि ये r होता है ना, और ये मास, तो मास तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते मास को रो 2π से, है ना, 2πr से, है ना। लेकिन यहाँ पे r भी आया था, तो r को भी रिप्लेस कर दिया किससे, l/2π से, जो चीज हमको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आता है। देखो ये कभी ये किसी JEE 2000 में आया था, ठीक है ना, कभी JEE 2000 में आया वो क्वेश्चन। ये देखो JEE वाले क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बहुत ज्यादा नीट में रिपीट होते हैं, मतलब तुम्हारे 45 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो उस मतलब JEE के क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे, और 5-6 में जो सेम टू सेम आ जाते हैं, सेम टू सेम, AIEEE या JEE वाले से, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे JEE वाले भी हो जाएंगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो मैं भी करवा देता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, कोई टॉपिक सारे तुम्हारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कोई टॉपिक उसमें 10 क्वेश्चन अच्छे कर लिए। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब नीट के हिसाब से इजी नहीं है तो बहुत इजी, बट नीट के हिसाब से नहीं है, अभी तुम्हारे लिए इजी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जब पढ़ लेते हो सब, लेकिन तुमको समझना रहता है कि क्या करना है, ठीक है ना, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने थे, हाँ समझ में आएगा। जब अच्छे क्वेश्चन करके जाओगे तो एग्जाम में तुमको इजी रहेगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं लगेगा फिजिक्स करने में, जल्दी जल्दी आधे घंटे में निपटा दोगे 45 क्वेश्चन, ठीक है ना, 45 जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया है ना, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हो गए, रो इक्वल टू m/l कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। उधर जो तुमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था कैसे लगाना होता है, ठीक है ना, दो और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी इसमें यूज हो गया है ना। कई सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में यूज आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या ये ऐसे क्वेश्चन नहीं करा होता ताकि एक क्वेश्चन द्वारा कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हारे, समझ आता है। तो ये वीडियो है, इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जिसको जानते हो कि कोई पढ़ रहा है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है ना, और लाइक कर देना, वीडियो लाइक तो करना ही है, इतनी मेहनत करो तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा JEE 2000 में क्वेश्चन आया हुआ था, और नीट में भी रिपीट हो सकता है किसी भी ईयर में, और इसमें एक क्वेश्चन में कई सारे 4-5 कॉन्सेप्ट लग गए, 3 से 4 कॉन्सेप्ट इसमें लग गए, ठीक है ना। तो
तो इस हिसाब से समझना, तुमको नोट्स बना लेना साथ में, और कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।